अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कढ़ाई वाले पैचेस को तैयार करेंगे और इसके लिए हमने जो शर्ट ली है, जो फैब्रिक है उसका वो प्लेन में ले लिया है और ये लीलन का फैब्रिक है। ये जो पैचेस हैं ये प्लेन के ऊपर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्रिंटेड ना ही लें तो बेहतर है। तो सबसे पहले हमने इन पैचेस को अच्छे तरीके से कट वर्क कर लेना है और उसके लिए मैं काविये का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो आप पैच देख रहे हैं ये साइड पे आता है, यानी कॉर्नर पे आते हैं ये वाले पैचेस। दरमियान वाला जो है वो नेक के लिए है और जो साइड वाले हैं ये कॉर्नर के लिए यूज़ होते हैं, यानी दामन वगैरह अगर आप बना रही हैं। लेकिन हम फ्रॉक बना रहे हैं तो उसके लिए हमने स्लीव्स के ऊपर इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने इसको बर्न कर लेना है, कट वर्क कर लेंगे। जो हमारा नेक डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडर्ड है जो, और उसके बाद हमने इसको कैसे अटैच करना है शर्ट के ऊपर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको अच्छी सी फिनिशिंग दे के इसको कट वर्क कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे का सारा बर्न कर लिया है। अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद हमने इसको अटैच करना है शर्ट के ऊपर। तो कैसे अटैच करना है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम शर्ट ले रहे हैं, ये बॉडी है फ्रॉक की। तो इसके ऊपर हमने गले को देखें इस तरह से रखना है। शर्ट को आपने उल्टा रख लेना है और गले को भी आपने उल्टा ही रखना है। दोनों चीज़ों को उल्टा करके रख लेना है, रॉन्ग साइड रखनी है दोनों की। उसके बाद आप ग्लू ले लीजिए, क्योंकि पिन्स वगैरह अगर आप लगाएंगी तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी। तो ग्लू के साथ आपने इसको अटैच कर लेना है। सीधी साइड गले की नीचे की तरफ है और शर्ट की भी नीचे ही है सीधी साइड। दोनों की रॉन्ग साइड हमने ऊपर की तरफ रखी हुई है। ग्लू के साथ अटैच कर लीजिए। जहाँ पे सिलाई आ रही है वहाँ पे आपने अटैच नहीं करना, ग्लू को नहीं लगाना। उसके बाद आप कट वर्क के साथ साथ बिल्कुल मशीन को चलाते जाएं जिस तरह से मैं चला रही हूँ। अच्छे से आपने कट वर्क को तैयार कर लेना है। और ये हमने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब हमने अंदर से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सीधी ही हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे कट वर्क हैं, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डीप कटिंग करने की। तो बाहर से थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे और उसके बाद हमने कट्स लगा लेने हैं जहाँ पे कट वर्क वो का कॉर्नर आ रहा है। उसके बाद हमने इसको उल्टा लेना है सीधी साइड की तरफ, शर्ट की सीधी साइड की तरफ ये गला चला जाएगा। और उसके बाद आपने ये जो कट वर्क हमने बनाए हैं इनको अच्छी तरह से आपने सीधा कर लेना है। सीज़र की हेल्प से करें या कोई और चीज़ लेके आप पेंसिल वगैरह, तो इसको सीधा कर लीजिए। और उसके बाद आपने इसको प्रेस भी अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए प्रेस करने के बाद इस तरह से आपको नज़र आएगा। उसके बाद आपने गले को अच्छे तरह से सेट करना है शर्ट के ऊपर। ये देखें सेंटर सही आपका बनना चाहिए। और यहाँ पे भी आपने इस सारे जो गला है, जो पैच है हमारा, इसको हमने ग्लू के साथ अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिन्स के साथ आपका गला आगे पीछे होता रहेगा। अगर आप ग्लू लगाएंगी तो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप ग्लू लगाते जाएं और उसको अच्छे तरीके से सेट करते जाएं और ऊपर से प्रेस भी करते जाएं ताकि गला अपनी जगह पे अच्छे तरीके से बैठ जाए। और देखिए इस तरह से हमने सारे गले को सेट कर लेना है पहले ग्लू से। और फिर उसके बाद हमने इसको, आप चाहें तो एप्लिक करवा सकती हैं, लेकिन हम घर पे ही तैयार कर रहे हैं तो इसको हमने साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ जहाँ कट वर्क आ रहे हैं उनके ऊपर ही उसी हिसाब से हमने मशीन को चलाते जाना है और सारे कट वर्क को हमने नेक डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा आ रहा है उसको हमने कट कर लेना है, क्योंकि अच्छे से हमने सिलाई यहाँ पे लगानी है तो उसके लिए इसका कटिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। फ़्रॉक की लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये जी हमने कुछ लेसेस ऊपर लगा दी थी, इनको हैंग कर लिया है हमने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।